अध्याय 12 पूरा हो चुका है, इसकी प्रश्नावली पे थे। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे, हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या, और फिर आगे बढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अध्याय 12 शांति सूत्र। इस अध्याय में जो हमने विषय पढ़े वो थे, सबसे पहला, दुख तथा अशांति का कारण क्यों। एवरीबडी वॉन्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हर एक की लाइफ में ये क्वेश्चन है कि हमारे जीवन में दुख क्यों है, अशांति क्यों है। हम इतने सारे प्रयास कर रहे हैं जीवन में, इसलिए कर रहे हैं कि हम somehow we become happy, हम खुश हो जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। तो सभी के जीवन में ये क्वेश्चंस है, दुख और अशांति क्यों है, लेकिन इसका उत्तर मिल नहीं पा रहा है। इसका उत्तर सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को दिया भगवद गीता के माध्यम से, और फिर धीरे धीरे गुरु परंपरा के माध्यम से जो जिज्ञासु व्यक्ति हैं, जो जानना चाहते हैं वास्तव में इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उनको इसका उत्तर मिल जाता है। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये ज्ञान को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये दुख तथा अशांति का कारण क्यों, ये इस विषय को पढ़ा इसमें, जिसमें बताया गया भौतिक जगत में जीवन कष्टों से पूर्ण है। तो सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शन दूर हो जाता है जब इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि ये जो भौतिक संसार है दुखों से पूर्ण है। पहले क्या समझा था, पहले ये समझा था कि ये भौतिक संसार रहने का स्थान है, लेकिन भक्तों के संग से पता चला ये स्थान रहने का नहीं है। यहाँ पे रहने का प्रयास मत कीजिए, निकलने का प्रयास कीजिए। इवन अगर कोई कितने ही उच्च लोकों में क्यों ना चला जाए, जैसे कि आज मॉर्निंग जेबीटी में भी प्रभु जी बता रहे थे कि भौतिक संसार 14 मंजिल मकान के समान है। आज की डेट में ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं, अलग अलग फ्लैट्स, बहुत ही लग्जीरियस फ्लैट बनाए जाते हैं, लेकिन क्या है, वो है तो फ्लैट ही। इसी प्रकार से भौतिक संसार में कोई स्वर्ग लोक क्यों ना हो, वो भी क्या है, वो भी इस 14 मंजिली इमारत का एक हिस्सा है जो नष्ट हो जाएगा एक दिन। तो ये संसार जो है फुल ऑफ ड्युअलिटी है, मतलब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है हर चीज में। जैसे सुनते हैं कोई अंधा व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, नैन सुख। अंधा व्यक्ति है, उसको नैन सुख क्या पता, उसको आंखों का सुख क्या होता है, अंधा है। कई बार ऐसा मिलता है, कोई अंधा व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, नैन सुख। तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड हो गया ये। कोई गंजा है, वो बोले नाम क्या है, केशव, बाल है नहीं, कैसे केशव। केशव भगवान का नाम है जिनके बहुत सुंदर बाल है। तो गंजा व्यक्ति हो, इसके बाल ही ना उगते हो, और उसका नाम केशव हो, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इस संसार में लोग वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं या व्यक्तियों में सुख ढूंढते हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाता है। क्यों, ये संसार दुखालय महाशाश्वत है, फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी है ये वर्ड। तो ये भक्तों के संग में आने से पता चलता है दुख और अशांति का कारण क्यों है। इस अध्याय में हमने पढ़ा स्वर्गीय लोग भी कष्टों से वंचित नहीं होते। तो कोई कितना ही लग्जरियस जीवन जो क्यों ना जी रहे इस पृथ्वी पर भी रहकर भी, या उससे भी ज्यादा लग्जरियस स्वर्गीय लोकों में भी चला जाए, तो भी वहां पर कष्ट है, ये सदैव बने रहेंगे इस संसार में। और हमारे कष्टों का मूल कारण क्या है, ये भी बताया गया। इस संसार में तो दुख है, लेकिन फिर ये दुख सबको ही मिल रहे हैं, ऐसा क्यों। तो ये पता चलता है कि हमारे ही कष्टों का मूल कारण क्या है, इसके बारे में विस्तार से जाना। और दूसरे, हमने इसमें पढ़ा हर्षो उल्लास का जगत। तो इसमें कथा पढ़ी हमने, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती, इसमें कथा पढ़ी थी हमने। और दूसरी कथा पढ़ी थी प्रायश्चित करता पुत्र की वापसी। तो एक बार रिवाइज करते हैं। कोई शॉर्ट में बता सकते हैं कि सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती, क्या बताया गया था, प्लीज रेज योर हैंड्स।
क्या पढ़ा था इस अध्याय में? मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इसमें हमने वो पढ़ा था कि एक रानी होती है, वो स्नान करने गई होती है रिवर में, तो उनके गले से उनकी सोने की हार गिर जाती है और उन्हें पता नहीं चलता। फिर जब वो आ जाती है पैलेस में तो वो देखती है कि उनके गले में हार ही नहीं है। तो फिर राजा उनको बहुत समझाने की कोशिश करते कि मैं तुम्हें नया हार ला दूंगा, पर वो नहीं समझती हैं। और फिर वो बोलते कि नहीं, मुझे अपना वही हार चाहिए। तो राजा फिर अपने सारे सैनिकों और पूरे इनको बोलते कि आप सबको बोल दो कि जो भी ये हार ढूंढेगा हम उन्हें बहुत इनाम देंगे। और वो इनाम इवन वो हार से भी ज्यादा होता है, हार के मतलब कॉस्ट से भी। और फिर ऐसे ही लोग लग जाते हैं ढूंढने के लिए, तो एक व्यक्ति को वो हार ऐसे दिखाई देता है पानी में। तो वो सारी प्रयास कर रहा होता है, वो पानी से वो हार निकालने की लकड़ी डालकर सब कुछ, और वो निकाल नहीं पा रहा होता है। तभी पास में से साधु एक गुजर रहे होते हैं, तो वो उनको बोलता है कि आप मेरी हेल्प करोगे क्या। तो फिर लेकिन वो बोलते हैं, लेकिन ये देखो बहुत प्रयास से मुझे 1 महीना के बाद ये मिला है, लेकिन ये वाला जो इसका जो इनाम है मैं ही लूंगा। तो साधु बोलते हैं मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पर तुम तकलीफ बोलो। फिर वो बताते कि ऐसे ये देखो हार पानी में है, लेकिन ये निकल ही नहीं पा रहा है मुझसे, मैं इतना प्रयास कर लिया। तो फिर साधु थोड़ी देर देखते हैं और उनको रियलाइज होता है कि ये पानी में नहीं है हार, एक्चुअली ये तो पेड़ पे लटका हुआ है। तो वो फिर उन्हें बोलते हैं कि ये हार पानी में नहीं है, वो देखो वहां जो पेड़ है उसमें वो हार लटका हुआ है, आप तुम पानी में कोशिश कर रहे हो इससे निकालने की। तो फिर वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है और वहां से ले आता है। तब इससे हमें ये सीख मिलती है कि हर जो चमकने वाली चीज है वो सोना नहीं होती। जैसे पानी में वो हार चमक रहा था, लेकिन वो असली सोने का हार नहीं था, जो ट्री पे असली हार था। वैसे ही ये हमें मटेरियल वर्ल्ड बहुत ज्यादा ऐसे लगता है ग्लिटरी गोल्ड, लेकिन ये है नहीं सोने जैसा। एक्चुअली जो आध्यात्मिक जगत है वही है सब कुछ रियल जो है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। तो ये जो हर एक चीज चमकने वाली सोना नहीं होती। जैसे प्रहलाद बताता है कि हम सोच रहे हैं इस संसार में हमें सुख मिलेगा, यहाँ नहीं है। आध्यात्मिक संसार में ही सुख है वास्तव। और आध्यात्मिक संसार क्या है? जब कृष्ण केंद्र हो, वही आध्यात्मिक संसार है। भक्तों के लिए आध्यात्मिक संसार में अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है। जब अपने जीवन को हम कृष्ण को केंद्र बनाकर जीते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए जीते हैं, यही अध्यात्म जीवन है। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन को भगवान के केंद्र में ही जीना है, उनकी प्रसन्नता के लिए। और दूसरी कथा थी, कथा प्रायश्चित करता पुत्र की वापसी। इस कथा के बारे में कल भी चर्चा हुई थी, लेकिन शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर देते हैं। आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे इस स्टोरी को, क्या पढ़ा था? कोई शेयर करना चाहते हैं? और नमस्कार माता जी। ठीक है माता जी, आप ही बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये स्टोरी है एक प्रोडिगल सन की। तो वो ऐसा होता है, एक पिता के 2 पुत्र होते हैं। एक बहुत ही ऐसा होता है ओबीडियंट सा, और दूसरा बोलता है कि वो पिता से विद्रोह करता है कि मुझे मेरा हिस्सा दो और मैं अलग रहना चाहता हूँ, मैं उसको भोगना चाहता हूँ अलग अपने हिस्से को। पिता उसको समझाने की कोशिश करते हैं पर वो समझता नहीं है। और फिर उसके पास पैसे होने के चक्कर में जब वो अपना मतलब अपना हिस्सा लेकर चला जाता है, तो जितने भी लोग होते हैं जब तक उसके पास पैसा होता है उसके साथ एसोसिएट करते हैं उसको। मतलब गंदी आदतें भी लग जाती है। और फिर बाद में जब उसके पास पैसा नहीं होता उसका सारा संग छूट जाता है। फिर वो एक पिग के स्टेबल में वहां पे जाता है, तो वहां पे उसको मालिक को बोलता है कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, तुम पिग को, एक बहुत ही गंदे क्वालिटी का व्हीट फ्लोर होता है, तुम पिग को भी यही खिलाओ और आटा, और तुम भी ये आटा खाओ। और फिर उसको तब रियलाइज होता है, अपने बाप की याद आती है, अपने पिता की याद आती है कि वो कितने अच्छे थे, वो मुझे हमेशा ऐसे एकदम अच्छे कपड़े देते थे, अच्छा खाने को देते थे, और यहाँ पे मेरी क्या हालत है। फिर वो सोचता है कि ठीक है अब मैं जाता हूँ उनसे बात करता हूँ। तो जैसे ही वो गांव में जाता है, सारे गांव वाले जाकर पिता को बोलते हैं कि आपका दूसरा पुत्र आ गया है। तो वो बहुत पिता बहुत खुश होते हैं और बुलक काट लेकर निकल जाते हैं अपने दूसरे बेटे से मिलने, और उसको गले लगाते हैं और उसको घर ले आते हैं और बोलते हैं कि अब ये मेरा बेटा इस घर का राजा है
और एक फीस्ट रखते हैं और उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। तब पुत्र को रियलाइज होता है कि मैं कितना गलत किया, मैं इनके साथ इतना बुरा किया और ये मेरे साथ फिर भी इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं मेरे पिता। तो वैसे ही हमारे जो हम भगवान जी से विद्रोह करके मटेरियल वर्ल्ड में आए, हम इतनी ज्यादा मूर्ख मूर्ख कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एक बार भी भगवान जी के तरफ पलट के देखते, भगवान जी इज रेडी टू एक्सेप्ट अस। लेकिन हमें बस वो एक भगवान जी की तरफ अपना कदम लेना है और वही हम नहीं लेते हैं, यहाँ पे भोगने के चक्कर में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। श्रीला प्रभुपाद जी से एक बार एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो प्रभुपाद जी के प्रति उनका बड़ा अच्छा भाव था, तो वो प्रभुपाद को एयरपोर्ट लेने आए थे, ये आई थिंक बॉम्बे की बात है। तो उन्होंने प्रश्न किया प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी, you are making such big temples, why don't you build hospitals uh, to solve disease, और इस तरह की कुछ आप चीजें क्यों नहीं करते? तो प्रभुपाद जी ने ये बताया था, वो जो उत्तर में बताया था कि एक बच्चा उसका अपने पिता से अगर विलग हो जाए तो उसकी सारी समस्या बढ़ जाती है। तो हमारे रियल वेल विशर कौन है? हमारे रियल वेल विशर है भगवान। जैसे अभी 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, जो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, भगवान बोलते हैं सुहृद सर्वभूताना। भगवान सबके वेल विशर है, और किसके? एक के नहीं, सभी के, सभी जीवात्माओं। तो इस संसार में कोई वेल विशर हो किसी का, ये बड़ा असंभव है। केवल भगवान ही वेल विशर है, और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो ही जीवात्मा के एवर वेल विशर। एवर वेल विशर मतलब किसी भी कंडीशन में वो दूसरों का, जीवात्मा का भला ही चाहते हैं, चाहे वो उनसे विद्रोह की भावना रखे तो भी उनका भला ही चाहते हैं। तो इस संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं सब विद्रोही जीवात्माएं हैं, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया कि भगवान की सेवा नहीं करेंगे, हम अपने आप से ही भोगने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी ऐसी जीवात्माएं हैं। तो क्या हुआ? ऐसी जीवात्माएं अपने पिता से विलग हो गई। तो एक पिता से अलग होने के बाद सारी समस्याएं बढ़ जाती। तो प्रभुपाद जी ने बोला, एक व्यक्ति का, एक रईस व्यक्ति के आप रहे हो, आप जानते हो उसके परिवार को, उसके बच्चे को अच्छी तरह जानते हो, बहुत ही रिच फैमिली से, और एक दिन अचानक ऐसा हो कि उसी रिच व्यक्ति का जो बेटा है आपको सड़क पे बदहाल अवस्था में मिले, तो आप क्या करोगे? तो हो सकता है कोई व्यक्ति उनको कुछ लक्ष्मी निकाले और लक्ष्मी देके चला जाए आगे। दूसरा व्यक्ति ऐसा कर सकता है, मुझे क्या लेना देना है, होगा कोई, क्या करना है मुझे। तीसरा व्यक्ति क्या करे, उससे पूछे, बेटा आप तो उनके बेटे हो, स्वयं सो के बेटे हो, आपकी हालत कैसे हुई, क्या हुआ बताओ मुझे, और उससे पूछे और उसको समझाए कि तुमने गलती की है, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे आदमी है, उनके पास जाओ, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। तब क्या होगा? तब वो एक्सेप्ट करेगा, हाँ मेरी गलती थी, प्लीज मैं क्षमा मांगता हूँ और मैं तैयार हूँ अपने पापा के पास जाने के लिए। तो बस क्या करना होगा, उस व्यक्ति को, उस पिता को फोन करना होगा कि आपका बेटा मेरे पास है और उसकी ऐसी हालत है, और वो बोल रहा है मेरे से गलती हो गई। फिर क्या होगा? पिताजी खुद उसको लेने आएंगे। तो इस संसार में विद्रोह किया हुआ है हमने, हम भगवान से विद्रोह करके इस संसार में। तो भगवान ही हमारे वेल विशर है, एवर वेल विशर, और भगवान के शुद्ध भक्त प्रमाणित गुरु हमारे एवर वेल विशर। तो इस कथा से हमें श्रील प्रभुपाद जी ने बताया और समझाया। तो इस प्रकार से हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी अगर हम इस विद्रोह की भावना को त्याग देंगे। और विद्रोह की भावना को त्यागने के लिए सबसे पहले हमें भगवान को कन्विंस करना होगा कि हाँ, हम चाहते हैं इस विद्रोह की भावना को से मुक्त होना जो हमने आपके प्रति रखी। तो कैसे भगवान कन्विंस होंगे? क्या भगवान हमसे डायरेक्टली आके हम भगवान को बोलेंगे? नहीं, हमारी ऐसी स्थिति, योग्यता ही नहीं है हमारी भगवान हमारे सामने आए। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उनकी प्रतिनिधि, हम उनकी शेल्टर लेकर ये उनको कन्विंस दिलाए कि हो सकता है मेरे अंदर इतने सारे दोष हैं, इतने, पर मुझे अभी समझ में आ गया है कि मुझे करना क्या है, मुझे इस विद्रोह की भावना को त्यागना है, और उनकी शरण ले।
एटलीस्ट संसार में सभी लोगों का कहना ना माने, हो सकता है शुरूबद्ध अवस्था में शुद्ध नहीं है हृदय, लेकिन एक व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त की तो शरण ले, वो तो जीवन में हो कि हाँ मैं किसी और का चलो नहीं भी मान रहा हूँ अभी, मैं इनका जरूर कहना मानूंगा, और इनका कहना मानने से मेरे हृदय में जो विद्रोह की भावना है, जितने अनर्थ है, ये 100% दूर हो जाएंगे। शुरुआत में ऐसा नहीं होता कि कोई भक्ति में एकदम आया नया नया और तुरंत सबके प्रति विद्रोह की भावना या द्वेष की भावना सबसे मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। भक्ति के कार्य को करके जब प्रमाणित गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तो फिर ये भावना औरों के प्रति भी मुक्त होने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले एक व्यक्ति की तो शरण ले, एटलीस्ट कोई तो हो नाक में नकेल डालने वाला है। मतलब जब घोड़ा चलाते हैं तो मतलब कहते हैं ना बैल की नाक में नकेल डालना, इस प्रकार से तो अपनी नाक में नकेल तो डलानी पड़ेगी, किसी की तो शरण लेनी होगी। तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में 4थे अध्याय के 4थे श्लोक, तद विधि प्रणिपाते न प्रणिपश्नेन सेवा, उनकी शरण लेना है किस प्रकार से, विनम्रता के भाव से, विनम्रता के भाव से कि मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, आप प्लीज मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, आई एम रेडी टू फॉलो। यही सबसे बड़ी सेवा है। तब हमारे हृदय से ये दूषित भावनाएं निकलने लगती हैं और फिर धीरे धीरे बाकी के प्रति, सेकंड स्टेज में भक्तों के प्रति चली जाती है, और जब शुद्धि बिल्कुल प्योरीफाई होता है तो हर एक जीवात्मा के प्रति चली जाती है। तो हमें गंभीर प्रयास करने चाहिए, ये विद्रोह की भावना से मुक्त होंगे तभी कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे होंगे, पहला स्टेज यही है कि प्रमाणित गुरु की शरण ले और अपने आप को उनके उपदेशों से चलाए, अपने मनमानी ना करे, तो ये बहुत ही आवश्यक है, तभी संसार से मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होना भी ये एक भक्ति में जो बहुत ज्यादा परिपक्व समझ नहीं है, वो चाहते हैं संसार से मुक्त। परिपक्व अवस्था तो ये है कि केवल और केवल गुरु प्रसन्नता के लिए कार्य करना, संसार से मुक्त होना नहीं चाहते। लेकिन स्टार्टिंग में इतने पिटे होते हैं संसार से तो और कुछ समझ नहीं आता, समझ में ही आता है कि संसार एटलीस्ट इन कष्टों से मुक्त हो जाए। धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है तो चीजें समझ आती है ना, भक्तों से सुनते हैं, तो ये बहुत ही आवश्यक है। तो आगे हमने पढ़ा इसमें, क्या सुख और शांति की महत्वाकांक्षा गलत है? इसके अंदर पढ़ा था हमने युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य। तो युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य से संबंधित एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी इसमें, जिसमें कि लक्ष्मी के बारे में, अगर किसी को लक्ष्मी मिलती है तो उसमें 3 अलग प्रकार के व्यक्ति कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे इसके बारे में। और एक कथा पंचतंत्र कथा पढ़ी थी, जब इंद्रियां हड़ताल पर जाती है, धन और साधनों से स्वार्थवश सुख ढूंढना, इंद्रिय तृप्ति के द्वारा निज स्वार्थ वश सुख की खोज करना, ये इसमें पढ़ा। एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। आप वैसे कोई बताना, एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि भोगी, त्यागी और भक्त, फल्गु वैरागी और पंचतत्व की कथा है, कि कोई एक या कोई मतलब एक्सप्लेन करना चाहते हो तो हैंड रेज कर सकते। यस मुस्कान माता जी। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें हमने वो स्टोरी पढ़ी थी कि एक बच्चा होता है, एक व्यक्ति होता है, उसको एक पर्स मिलता है जिसमें पैसा होता है। तो वो 3 काइंड से उसको ले सकता है। सबसे पहला है कि वो उसको लेकर एंजॉय करने लगे वो पैसे से, अपने मतलब अपने भोग के लिए, तो उसको हम बोलेंगे कि वो भोगी है। और फिर सेकंड है कि वो लेकर स्ट्रीट पे ही फेंक दे, बोले कि मैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं इससे यूज करूंगा, ना मैं कुछ करूंगा, और उसको ऐसे ही छोड़ दे, तो उसको हम बोलेंगे कि प्रभु जी वो फल्गु वैरागी है। और फिर थर्ड है युक्त वैरागी। उसमें क्या होगा कि वो देखेगा कि ये किस ओनर को बिलोंग करता है, और फिर ये उस ओनर तक उसके पर्स को पहुंचाएगा, तो ये हो गया युक्त वैराग्य। तो प्रभु जी ऐसा ही मतलब हमारे भी इस जगत में लिया जाता है कि अगर हम भौतिक जगत की मटेरियल चीजों को यूज करें भगवान जी को सर्विस ऑफर करने के लिए, सो दैट इज युक्त वैराग्य। और अगर हम अपने भोग के लिए यूज करें तो भोगी, और अगर पूरा ही त्याग दे, जैसे कि हिमालय में चले जाते हैं योगीज, तो वो हो गए
फल्गु वैराग्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। मेहर प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, आवाज नहीं आई प्रभु जी, शायद connect नहीं हुआ। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, यस प्रभु जी, वही जो मुस्कान माता जी ने अभी बहुत अच्छी तरह बता दिया है, यही स्टोरी थी प्रभु जी। जी। भोक्ता नहीं बनना। और पहले दो जो व्यक्ति थे, भोक्ता, और जो हम बिना कुछ मतलब रखे वहां पे छोड़ के चले गए, वहां पर वो भी नहीं करना। हमें उसके रीजन को ढूंढना है, भगवान की जरूरतों में लगाना है हर चीज को, तो वो हमारा तो बहुत अच्छी तरह बता दिया माता जी ने स्टोरी को। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है, मान लो अगर ऐसे कभी लक्ष्मी मिलती है, मान लो सड़क पे जा रहे हैं, कुछ लक्ष्मी मिल जाए, तो अगर हम ढूंढने की कोशिश भी करते हैं किसी की लक्ष्मी, किसकी लक्ष्मी है बताइए, और नहीं मिलता है बाई चांस, और लक्ष्मी हमें मिली है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड। हमें क्या करना चाहिए उस लक्ष्मी को? करुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। प्रभु जी, दो चीजें कर सकते हैं, या तो उस धन से, उस पैसे से क्या बोलते हैं, कुछ खरीद के गरीबों में बांट सकते हैं, या फिर उस पैसे को मंदिर में डाल सकते हैं मेरे हिसाब से। हरे कृष्णा प्रभु जी। रूबी माता जी, आपने भी हैंड रेज किया था अभी। प्रभु जी, मेरा भी यही आंसर था, इसलिए मैंने वो आंसर दिया। मेहर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इसको हम प्रचार के कार्य में लगा सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, बहुत ऐसे काम हमें मिल जाएंगे इसमें हम भगवान की प्रसन्नता के लिए इस धन का यूज कर सकते हैं। गरीबों में बांटने से अच्छा भी यही होगा कि हम भगवान के कार्यों में लगाएं, तो वो ज्यादा अच्छा सोल्यूशन है इसमें, कि हम प्रचार के कार्य में लगाएं, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को जोड़ें, तो वो एक अच्छा तरीका होगा। ब्रजेश लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, साक्षात दिखाया आपने, वहाँ किसी की पायल मिली थी और एक कान का मिला था, आप कह नहीं रहे थे किसी का हो तो दे दो, और नहीं, प्रभु जी कह रहे थे अल्टर में लगा देना सेवा में, वो तो हमने साक्षात देखा वृंदावन की। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगर ऐसा है अनक्लेम कोई ऐसी अगर हमें लक्ष्मी ऐसा मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनित कार्य में लगाना चाहिए। इससे दो लाभ होंगे। पहला लाभ तो ये होगा, उसको किसी भी प्रकार से अगर हम मान लो गरीबों पर भी बांटते हैं, तो भी हमें कर्म बंधन लग जाएगा। ये थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा सुनने में। क्यों लगेगा? क्योंकि कोई गरीब व्यक्ति भी है तो वो अपने कर्मों के अनुसार फल भोग रहा है। अगर किसी भी प्रकार से हमें उसे कृष्ण भावनामृत, अगर हम उसे नहीं फायदा पहुंचा रहे हैं, अगर हम किसी गरीब को प्रसाद खिला रहे हैं, या कुछ ऐसी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाने के लिए उसको सहयोग कर रहे हैं, तब हम लक्ष्मी खर्च कर रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमने कंबल खरीद करके ऐसे कुछ उनको दे दिया, तो अपने कर्मों के कारण ही वो फल भोग रहा है, और हमने ऐसा कुछ किया नहीं जिससे उसका कर्म बंधन कट सके। कृष्ण भावनामृत के द्वारा ऐसा कुछ तो किया नहीं, है ना? हाँ, तो वो कर्म बंधन लगेगा। और दूसरा, अगर हम उस लक्ष्मी को कृष्ण भावनामृत कार्य में लगाएंगे, तो जिसकी भी लक्ष्मी वो कमाएगी थी, वो सुकृति क्रिएट हो जाएगी उसके लिए। उसको पता भी नहीं है, लेकिन उसकी लक्ष्मी, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से कमाई थी, वो लक्ष्मी भगवान की सेवा में लग गई, तो उसका भी लाभ हुआ। तो ये फायदा है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसी अनक्लेम कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, तो हमें उसको ऐसा करना चाहिए, कृष्ण भावना कार्यों में लगाना चाहिए। गरीबों को कंबल बांटना या अन्य इस कार्य से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए भी कर्म बंधन होगा, और हम एक प्रकार से जो जेल में सजा भोग रहे हैं, उनको बिना कोई अपनी गलती माने हुए उसको सजा माफ हो जाए, उसकी जगह हम सहायता कर रहे हैं उसको चोरी से निकालने का। हाँ, कृष्ण भावनामृत पे लगा रहे हैं, मान लो प्रसाद खिला रहे हैं उसको खरीद करके, या कुछ बनाकर व्यवस्था कर रहे हैं, तब तो ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हमने पढ़ा इसमें शांति व सुख की पूंजी। इसके अंदर पढ़ा था अविद्या का पद। अविद्या का पद क्या है? भौतिक ज्ञान में प्रकृति, विद्या की संस्कृति, दिव्य ज्ञान में प्रकृति,
और इसमें कथा भी पढ़ी थी, आंख निकालने के स्थान पर आंख से मोतियां बिन निकाली। ठीक है, मुझे लगता है इतना ही हो पाएगा, हम इतना ही कर पाएंगे। तो भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी पे जो चर्चा है वो कल करेंगे आगे। किसी कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ विराम देंगे। फिर प्रभु जी का एक रिकॉर्डेड लेक्चर चलाया जाएगा, प्रभु जी नहीं आ पाएंगे तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा, पूरा लाभ उठाइएगा। किसी कोई प्रश्न है अभी की जो चर्चा हुई इसमें? प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी आपने बताया कि अगर हम अनक्लेम लक्ष्मी को प्रचार कार्यों में या भगवान कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगाते हैं तो जिसकी वो कमाई हुई लक्ष्मी है उसकी भी सुकृति उसको प्राप्त होगी। तो अगर इन केस अगर कोई व्यक्ति उसे गरीबों में दान करता है या अन्य किसी कार्य में लगाता है तो जिसकी कमाई भी लक्ष्मी है उसको भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा उससे? सुकृति क्रिएट तब होगी जब हम उसको अच्छे मतलब कृष्ण भावनामृत कार्य में लगाएंगे, पर अगर उसको कोई और कार्य में लगाते हैं तो क्या होगा प्रभु जी? उसका कोई लाभ नहीं होगा, मतलब उसका कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ मैं उस अगर पर्सन की बात मान लो किसी गरीब व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को लगाया जो पीने का आदी है और उस लक्ष्मी को उसको दे दिया, दान में ही दे दिया, तो क्या करेगा? वो पी करके लुढ़क जाएगा। पहले पीने की आदत पड़ी हुई है और पी के वो एक दिन के लिए अपना बना और नुकसान करेगा ना अपना। तो वो उस लक्ष्मी से सहायता हुई वो गलत कार्य करने के लिए, और भी पता नहीं क्या कार्य कर सकता है। मान लो किसी ने प्लान कर रखा है कि कुछ जो है डाका डालना है, कुछ वेपन चाहिए है नहीं, तो कुछ लक्ष्मी आ जाए वो खरीद के अपना ऐसे काम करने लगे, ग्रुप बना के कुछ, मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन मिलेगा इस प्रकार से। प्रभु जी इसलिए मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूँ जैसे जिसकी लक्ष्मी ओरिजिनली वो है, हाँ, उसको और कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, ओरिजिनली भी उसको भी रिएक्शन लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जिसकी कमाई हुई लक्ष्य के कारण अगर गलत चीज में कुछ सहयोग हुआ है तो उसको भी जाने अनजाने में उसका दोष लगेगा। इसलिए जहां पे लक्ष्मी की इन्वॉल्वमेंट होती है वहां पर पुण्य भी और जो दोष वाली बात है दोनों के ही चांसेस है। थैंक यू प्रभु जी। हरे तो ये नहीं कृष्णा। कह सकता इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली हुआ। इस संसार बनाया ऐसा गया है, चाहे कोई इंटेंशनली करे अनइंटेंशनली पाप होगा ही होगा अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। चलते फिरते भी पैरों में कितने कीड़े कौड़े मर जाते हैं, कौन बचा सकता है? तो ये संसार बनाया इस प्रकार से गया है कि कहीं ना कहीं उसको बंधन लगेगा ही लगेगा अगर वो कृष्ण भक्ति नहीं करे। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक हरे है, कृष्णा। थैंक यू। ब्रजेश लता माता जी, आपको कोई प्रश्न है या हैंड रेज किया है पहले से? ब्रजेश लता माता जी, ठीक है, तो फिर हम यही विराम देते हैं इसको। और करुणा माता जी, आपको कोई प्रश्न है? यस मैम। अनुवत्ति इसी प्रश्न ये है, जैसे प्रभु जी मान लीजिए कहीं चल रहा है, कोई इंसान कहीं रास्ते में है और उसका पैसा या कुछ मनी गिर गया, तो प्रभु जी उसकी क्या है, किसी ने उठा, किसके हाथ में लग रहा है वो पैसा और फिर वो उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है, इसमें जो ओनर है उसकी क्या गलती है? तो उसको क्यों, क्योंकि ये तो अनजाने में गिर गया उसका पैसा या गलती से कभी गिर गया या कहीं उसके कुछ चीज खो गई, किसी ने सोना बेच के उसका कुछ और कर दिया, वेपन खरीद लिए, तो इसमें उस ओनर की क्या गलती है? डायरेक्टली तो वो ब्लेम मतलब वो नहीं है। हाँ, डायरेक्टली उसने नहीं किया, लेकिन सुकृति और जो पाप कार्य है ना, ये ऐसे हैं जाने अनजाने में भी हो सकते हैं। जैसे सुकृति है तो सुकृति भी उसको जाने अनजाने में मिल जाएगी अगर किसी भी अनजाने में भी उससे हुई है। ऐसे ही दोषपूर्ण कार्य भी जाने अनजाने में लगते हैं। जब किसी ना किसी प्रकार से कोई किसी की सहायता कर रहा है, चाहे जाने अनजाने में क्यों ना, ये उसकी जिम्मेदारी है उस व्यक्ति की, वो कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लगाए। अगर वो कृष्ण भावनामृत में लगा रहा है, अपने भक्त है और भक्त की लक्ष्मी गिर जाती है तो उसको नहीं बंधन लगने वाला। लेकिन जो भगवान की भक्ति में नहीं है उसको 100% बंधन लगेगा, जाने अनजाने में क्यों ना लगे। ऐसा है। मान लो किसी के पास रिवॉल्वर है, वो लेके जा रहा है और रास्ते में गिर जाए, तो जिम्मेदारी थी ना उसके संभाल के रखना चाहिए। अब किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाए और वो रिवॉल्वर लेके किसी को मार दे तो सरकार पकड़ेगी, इसका लाइसेंस था, इसकी जिम्मेदारी थी, इसने इसको संभाला नहीं। तो ये संसार है बनाया इस प्रकार से गया। अगर कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो फंसेंगे ही फंसेंगे। देखने में कोई कह सकता है मेरी क्या गलती, लेकिन गलती थी ये कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत में नहीं लगाया। जब भगवान की भक्ति में लगते हैं
तो अनजाने में किए गए इन त्रुटियों से भगवान मुक्त कर देते हैं, नहीं तो मुक्त नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं बंधन लगेगा। डायरेक्ट बड़ा पाप नहीं लगेगा तो छोटा लगेगा ही लगेगा। डायरेक्ट आप उसके कारण नहीं है तो इनडायरेक्ट कारण तो है। तो मतलब प्रभु जी जैसे जो इंसान कृष्ण भावना व्रत में है और उसका अगर पैसा खो गया और किसी का हुआ तो इसमें उसको वो नहीं लगेगा, भगवान उसको क्षमा कर दे, उसको ध्यान नहीं देंगे, क्षमा कर दे। वो बड़े कार्य में लगा हुआ है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जो भगवान बोल रहे हैं भगवान उससे प्रसन्न है। ठीक है। भगवान प्रसन्न है तो अगर कोई गलती कर भी देता है, जैसे कोई एम्प्लॉयर किसी कंपनी में कोई व्यक्ति लगा हुआ है, किसी एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा प्रसन्न है एम्प्लॉयर, सीईओ कंपनी का, अगर वो छोटी मोटी गलती कर भी देता है तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं डालता। क्यों? क्योंकि उसने उसको प्रसन्न कर रखा है, उसकी इंस्ट्रक्शन को मानता है, उसने हर चीज में उसको प्रसन्न किया हुआ है। तो भक्त से भगवान प्रसन्न है, वो छोटी छोटी चीजों को नहीं देखते। इस प्रकार से सही बोला प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, तो हम यही विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अभी मैं रिकॉर्डेड टेक्स्ट, थैंक यू। हरे कृष्ण। आपकी आवाज कट रही है माता जी, बीच बीच में सुनाई नहीं दिया। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रभु की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी।